हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके कैपिटल गेन बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका। देखिए, हम बात करेंगे आज दो सेक्शन के बारे में, 54EC एंड 54F। 50 अब ये सब क्या इनकम टैक्स की भाषा छोड़ते हैं। देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। क्या होता है, जब हम कोई भी एसेट बेचते हैं तो उसमें जो होता है हमको कैपिटल गेन होता है। ठीक है, जब हम कोई एसेट सेल कर रहे हैं, हमने उससे परचेज प्राइस घटाया, जो भी बचा कैपिटल गेन, तो उस पर एक अच्छा खासा टैक्स लग जाता है और उसमें हमको कोई डिडक्शन भी नहीं मिलते। ठीक है, अब भाई बात आती है कि कैसे, अगर अपने को डिडक्शन भी नहीं मिल रहा है तो टैक्स कैसे बचाया जाए। तो आज हम उसी मैटर को लेके बात करेंगे कि अगर हमको कैपिटल गेन, हमने कोई एसेट सेल करी है और उस पर हमको कैपिटल गेन हुआ है तो हम उसमें टैक्स कैसे बचाएं। ठीक है, आज हमारी पूरी जानकारी इसी विषय को लेकर आई है। देखिए, मैंने आप इसके पहले मैंने कुछ इनकम टैक्स की बात की थी। इनकम टैक्स की बात ये कि हमने सेक्शन 54EC के बारे में बात की थी। सेक्शन 54EC क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, ये एक प्रकार के एक ऑप्शन देता है आपको कि यदि आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कि जैसे कि आपने लैंड या अपने घर, हाउस हाउस या लैंड दोनों आपने बेची है, उसमें आपने कैपिटल गेन कमाया, अच्छा खासा कैपिटल गेन टैक्स उसमें लग जाता है। अगर आप उसको बचाना चाहते हैं तो जैसे ही आपने उसको सेल किया इमूवेबल प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के 6 महीने के अंदर आपको क्या करना है, आपको ये 4 बॉन्ड मैं बताने वाली हूँ। 6 महीने के अंदर अंदर NHAI REC के बॉन्ड होते हैं, PEC के बॉन्ड होते हैं, IRFC, इनके जो बॉन्ड होते हैं उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, 50 लाख तक। जितना भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 50 लाख इन्वेस्ट करना है, ठीक है, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है उतना कैपिटल गेन आप मोटा मोटा बचा सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो भी मान लीजिए आपने 70 लाख की प्रॉपर्टी सेल की है, उसमें आपने मान लीजिए 20 लाख रुपए का कैपिटल गेन कमाया और आपने 14 लाख रुपए साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर आपने किस में लगा लिए, NHAI के आपने बॉन्ड खरीद ली। तो वो जो 14 लाख के बॉन्ड खरीदे, तो अब आपका टोटल कैपिटल गेन टैक्स जो 20 लाख हो रहा था उसमें से आप सीधे 14 लाख रुपए माइनस कीजिए। अब आपका कैपिटल गेन टैक्स कितना बचा, 6 लाख रुपए बचा। ठीक है, 20 में से 14 घटा दिए, 6 लाख रुपए बचा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। क्या कि जो भी आपने बॉन्ड खरीदे उसको आप 5 साल तक बेच नहीं सकते। अब शायद ऐसा ऑप्शन आ गया है कि 3 साल में भी आप उसको रिडीम कर लेते हैं। जब भी आप बॉन्ड खरीदेंगे उसकी कंडीशन आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन 54F की। ये भी सेक्शन जो होता है वो आपका कैपिटल गेन टैक्स बचाता है। किस पे बचाता है, ये बोल रहा है कि कोई भी कैपिटल एसेट सेल कर दो। ठीक है, जहाँ पे भी आपको कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, ये दोनों आप ये याद रखिएगा, यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो ही ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब यहाँ पे क्या है कि यदि आपने, ठीक है, क्या आपने हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी बेचा हो, अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, मतलब आपका घर नहीं दिखना चाहिए, उसके अलावा आप कुछ भी बेच सकते हैं। जो भी आपने बेचा, आपने कैपिटल गेन कमाया। अब उस कैपिटल गेन से हम टैक्स से छूट कैसे प्राप्त करें, ऐसे प्राप्त करेंगे कि हमको क्या करना है, हमको जब भी आपने ट्रांसफर किया उसके 1 साल पहले कोई घर खरीद लो भैया, ठीक है, या 2 साल के अंदर कोई घर खरीद लो, तो जो भी आपका कैपिटल गेन लगा है वो उसकी आपको छूट मिल जाएगी। या 3 साल में कोई आपको घर बनवाना है, ठीक है, तो 3 साल में यदि आपने घर बनवा लिया तो आपको कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिल जाएगी। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल, उसके इसमें शर्त क्या रहती है कि आपके पास एक घर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यदि आप 2 प्रॉपर्टी के मालिक हैं और आपने कैपिटल गेन बचाने के लिए एक और हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली तो इसकी छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको अगर आपके पास एक रेसिडेंशियल हाउस है तो फिर आप 54F की छूट ले सकते हैं। उसके बाद जो भी घर आपने खरीदा है या बनाया उसको आप 3 साल के पहले बेच नहीं सकते। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा देखो, अब भैया ऐसा तो नहीं है कि आपने असेट बेची, कैपिटल गेन टैक्स लगा और आप तुरंत के तुरंत दौड़ के गए और एक घर खरीद लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2 साल तक, अब 2 साल में हाँ ठीक है हम खरीद लेंगे, लेकिन रिटर्न कैसे फाइल करें, कैपिटल गेन में छूट कैसे लें। तो देखिए, अगर रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट तक आपने कोई भी घर खरीदा नहीं है या बनवाया नहीं है उस अमाउंट का, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, एक बैंक में जाना है, कैपिटल गेन सेविंग स्कीम अकाउंट खुलता है, उसको आप खुलवाइए। जो भी आपका नेट कंसीडरेशन है, नेट कंसीडरेशन मतलब जो भी आपका सेल अमाउंट है, जितने की आपने प्रॉपर्टी बेची, हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी चीज़ आपने जो बेची है जिसपे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उसका जो नेट कंसीडरेशन मतलब सेल अमाउंट माइनस एक्सपेंसेस, वो होते हैं नेट कंसीडरेशन।
जो आपने नेट कंसीडरेशन कमाया है उसको आप उठाइए। मैं बात कर रही हूँ नेट कंसीडरेशन की, ना कि कैपिटल गेन की, ठीक है। तो नेट कंसीडरेशन उठाइए, बैंक के पास जाइए, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट खुलवाइए और वो नेट कंसीडरेशन उसमें जमा कर दीजिए। फिर आप अपना रिटर्न फाइल करिए, उसमें आप दिखाइए कि हाँ भैया इतना कैपिटल गेन हुआ था, हमने नेट कंसीडरेशन बैंक में जमा करवा दिया, पूरी की पूरी आपकी कैपिटल गेन की छूट मिल जाएगी। आई होप कि मैं बहुत ईजी तरीके से आपको ये दोनों सेक्शन समझाने में कामयाब रही। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछिए, और आपको रिटर्न फाइलिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।